तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा मैं कार्तिक और आप देख रहे हैं डेप्थ ऑफ बॉडी बिल्डिंग। ये वीडियो कंपैरिजन वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे मिस्टर ओलंपिया 2019 वर्जन ऑफ ब्रैंडन करी वर्सेस मिस्टर ओलंपिया 2020 वर्जन ऑफ ब्रैंडन करी। दोनों वर्जन को हम कंपेयर करेंगे ताकि हमें पता चले कि 2019 मिस्टर ओलंपिया के बाद उनकी फिजिक में क्या डिफरेंसेस आए हैं या उन्होंने कुछ सर्टेन बॉडी पार्ट्स में इंप्रूवमेंट किया है या नहीं। क्योंकि फैंस जैसा कह रहे थे कि 2019 में इन्हें कैसे जिताया गया, क्योंकि इनकी लोअर बॉडी बिल्कुल ही डेवलप नहीं है, ना हैमस्ट्रिंग है ना ग्लूट्स है और कॉर्ड में बिल्कुल ही सेपरेशन नहीं है। और बहुत सारे फैंस ये भी कह रहे थे कि 2019 में उनकी कंडीशनिंग भी अच्छी नहीं थी। मैं मानता हूँ कि लोअर बॉडी में उनकी इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, अपर बॉडी बहुत ही अच्छी है, बट कंडीशनिंग बिल्कुल थी 2019 में भी। बिकॉज ऑफ लाइटिंग और डार्क लुक की वजह से आई थिंक जो भी पिक्चर्स थे वो बहुत ज़्यादा डार्क थे, जिस वजह से आपको बॉडी पार्ट्स परफेक्टली विजिबल नहीं दिखते। और बात करूँ 2020 की, 2020 में लाइटिंग बहुत ही बेहतर थी। लाइटिंग ऐसी थी जिसमें हर एक बॉडी पार्ट आपको दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि कभी भी हमने फिल हीथ के टीयर ड्रॉप में क्रॉस ट्राइशंस नहीं देखे थे। अभी हमने बिग रैमी, ब्रैंडन करी, विलियम बोनैक, हारी चुपान और फिल हीथ के टीयर ड्रॉप में भी क्रॉस ट्राइशंस देखे। लाइटिंग इतनी अच्छी थी कि हर एक बॉडी पार्ट्स विजिबल दिख रहे थे। तो ये ज़्यादा फॉल्ट लाइटिंग की वजह से हुआ था कि 2019 में ब्रैंडन करी को कहा गया था कि उनकी कंडीशनिंग बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी, बट उनकी कंडीशनिंग बहुत अच्छी थी। हालांकि हमें अभी कंपेयर करना है दोनों को कि उनकी फिजिक में कुछ इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं 2019 के बाद, क्योंकि जो हेड जज है स्टीव वाइनबर्गर, उन्होंने खुद कहा है कि फिल हीथ या हारी या ब्रैंडन करी या विलियम बोनैक की फिजिक में बिल्कुल ही इम्प्रूवमेंट्स नहीं हुए। हालांकि बिग रैमी के बारे में उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि उनकी कंडीशनिंग सुधरी है, उनकी पोजिंग का तरीका सुधरा है, जिस वजह से वो बहुत ही अच्छे दिख रहे थे स्टेज पर। खाली बिग रैमी ही पॉसिबली अपनी इम्प्रूवमेंट्स दिखा पाए, बाकी कोई भी एथलीट नहीं। तो बढ़ते हैं मैंडेटरी पोजेस की तरफ। तो पहला मैंडेटरी पोज है फ्रंट डबल बाइसेप। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 2019 में उन्होंने थोड़ा क्लासिक लुक दिया है, 2020 में उन्होंने अपराइट पोजीशन दिया, जिस वजह से उनकी वेस्ट बहुत ही ज़्यादा स्मॉल दिख रही है और वी टेपर तो एकदम किलिंग है। लेग्स में सेपरेशन मैं बोल सकता हूँ कि 2020 में थोड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि डीप कट्स बहुत ही विजिबल थे जो कि 2019 में नहीं थे। बात करूँ बाइसेप पीक की, पीकीनेस 2019 में बहुत ही अच्छी थी, बट 2020 में आई थिंक जो उनकी एक बाइसेप है उसमें इम्बैलेंस है, जिस वजह से वो पीकीनेस एक बाइसेप में आप देख सकते हैं कि उनके राइट बाइसेप में लेफ्ट बाइसेप में आप देख सकते हैं कि उनके लेफ्ट बाइसेप में इतनी पीकीनेस नहीं दिख रही। या पता नहीं ये टीयर की वजह से है या इन्होंने फ्लेक्स अच्छे से नहीं किया। आई थिंक फ्लेक्स नहीं अच्छे से किया इस वजह से है, क्योंकि ओवरऑल पीकीनेस अगर ये टीयर हुआ रहता तो इनकी ओवरऑल बाइसेप ही अच्छे से नहीं दिख पाती थी। तो मैं ये पॉइंट देता हूँ, ये पोस्ट देता हूँ 2020 वर्जन को, क्योंकि जो ओवरऑल उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं अपने मिड सेक्शन, अपने लेग्स और जो उनकी ओवरऑल वैस्कुलैरिटी है वो बहुत ही अच्छी दिख रही है। इस वजह से ये पोस्ट जाता है 2020 वर्जन को। सेकंड पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फ्रंट लैट स्प्रेड। 2019 में मुझे कोई पिक नहीं मिली जिसमें से उन्होंने परफेक्टली फ्रंट ऑफ द कैमरा पिक ली है, क्योंकि एक साइड एंगल से ली गई है। इस वजह से मैं ज़्यादा कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि इनके लैट्स बहुत ही ज़्यादा फ्लेयरिंग दिख रहे हैं 2019 में। 2020 में आप देख सकते हैं कि इनके लैट्स इतने अच्छे से फ्लेयर नहीं हो रहे, बट वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल दिख रही है। लेग्स में आप सेपरेशन देख सकते हैं, टीयर ड्रॉप और आउटर कॉर्ड्स में बहुत अच्छा सेपरेशन है। चेस्ट की बात करूँ तो चेस्ट में स्ट्राइशंस भी बहुत अच्छे हैं, शोल्डर्स भी बहुत अच्छे हैं, बट बात करूँ लैट्स की तो मुझे लगता है कि 2019 लैट स्प्रेड बहुत अच्छे से हिट कर रहा है, जिस वजह से मैं ये पोज देता हूँ 2019 वर्जन को। नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है साइड चेस्ट। साइड चेस्ट की बात करूँ तो ज़्यादा कुछ उनकी फिजिक में डिफरेंस नहीं हुआ है। लेग्स में आप देख सकते हैं साइड कॉर्ड में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओवरऑल साइज भी वैसी ही है, साइड कॉर्ड में जो लाइंस है वैसे ही है। हालांकि उनके ग्लूट्स में उन्होंने थोड़ा स्ट्राइशंस और मीन्स उन्होंने अपने ग्लूट्स में थोड़ा साइज गेन किया है। आप मिड सेक्शन देख सकते हैं कि 2019 में उनका ऑब्लिक्स एरिया थोड़ा विजिबल है, और शोल्डर्स के एरिया को देख सकते हैं कि वैस्कुलैरिटी पूरी तरह से भरी हुई है, पूरा एस्थेटिक लुक दिख रहा है। वो 2020 में भी दिख रहा है, बट जैसे उन्होंने हिट किया है और जैसे प्रेजेंट किया है, मुझे लगता है कि 2020 हार जाते हैं 2019 के अगेंस्ट, क्योंकि चेस्ट में स्ट्राइशंस दोनों में सेम है। बात करूँ प्रेजेंटेशन की, इस वजह से मैं ये पोस्ट देता हूँ 2019 वर्जन को। तो नेक्स्ट पोस्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है साइड ट्राइसेप।
साइड ट्राइसेप की बात करूँ तो ब्रैंडन करी बहुत अच्छे से हिट करता है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होती है, बट मुझे कोई पिक नहीं मिली ऑनलाइन से कि उन्होंने पूरी ट्राइसेप डेवलपमेंट दिखाई है। बट मैंने देखी है कि उनकी ट्राइसेप डेवलपमेंट बहुत ही अच्छी है। हाँ, एकदम हॉर्स शू इफेक्ट है, बट जैसे उन्होंने ये पोज हिट किया एक साइड एंगल से ली गई है, जिस वजह से उनकी साइड ट्राइसेप डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं दिख रही। बट मैं कहता हूँ कि उनकी फिजिक बहुत ही सिमिलर है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। आप देख सकते हैं पोजिंग का तरीका भी वैसा ही, जिस वजह से कुछ ज़्यादा आप फ्लॉज नहीं निकाल सकते फिजिक में या कुछ अच्छा बता सकते नहीं है। इस वजह से मुझे लगता है कि ये पोज एक टाई है, क्योंकि प्रेजेंटेशन भी बिल्कुल वैसी ही है, ओवरऑल लुक भी वैसा है, पूरी तरह से सिमिलर दिख रहे हैं, जिस वजह से मैं ये पोज टाई देता हूँ। नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बैक डबल बाइसेप। बैक पोजेस की बात की जाए तो मुझे लगता है कि जो डार्क लाइटिंग है वो 2019 को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दे रही है, बहुत ही अच्छा लुक दिखा रही है, क्योंकि जिस वजह से वो सिल्हूएट दिख रही है 2019 में वो बहुत ही अच्छी है। और जो उनकी बैक डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा शाइनी दिख रहा है और एकदम ग्लॉसी दिख रही है, जिस वजह से एकदम शाइनी लुक आ रहा है उनकी बैक में, एकदम ग्लॉसी लुक, जिस वजह से ज़्यादा झुकाव जो भी ऑडियंस होगी वो 2019 को ही देगी। तो इस वजह से मुझे भी लगता है कि 2019 में उनकी बैक डेवलपमेंट बहुत अच्छी थी। बट बात करें 2020 की, आप देख सकते हैं जो बैक डेवलपमेंट डिटेल है, आप पीकीनेस देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि एक बाइसेप में जो पीक डेवलपमेंट है वो इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही, जैसे आप देख सकते हैं उनके लेफ्ट राइट बाइसेप में इस वक्त भी। वही बात करूँ मैं 2019 में तो उनके दोनों पीक एकदम ही सेपरेटेड है, बट ये शोल्डर से बहुत ज़्यादा क्लोजली अटैच है, किस वजह से पता नहीं। बात करें पूरे बैक डेवलपमेंट की तो ट्रैप सेक्शन बहुत ही अच्छा है। लोअर बैक की बात करूँ तो लोअर बैक 2019 में बहुत थोड़ा ज़्यादा वाटर होल्ड किया है उन्होंने, लेग्स में भी और लोअर बैक में भी। 2020 में भी थोड़ा उन्होंने वाटर होल्ड किया अपनी बैक में, बट ग्लूट्स में जो उन्होंने डेवलपमेंट की है, गेन किया है मसल, और स्ट्राइशंस भी थोड़े अच्छे हैं। हैमस्ट्रिंग इतने ज़्यादा डेवलप अभी भी नहीं है, काफ्स भी नहीं है। वही बात करूँ 2019 की जो सिल्हूएट है बहुत अच्छी है। तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इन दोनों में से किससे पिक करूँ, क्योंकि लोअर बॉडी में जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं वो बहुत अच्छे हैं, बट बैक डेवलपमेंट और जो उनकी एस्थेटिक लुक है 2019 में वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग है। तो मुझे लगता है कि मैं जाता हूँ 2019 वर्जन के साथ, क्योंकि तो ओवरऑल उनकी फिजिक दिख रही है और जो एस्थेटिक लुक है वो बहुत ही अच्छा है, जिस वजह से मैं, और जो बैक डेवलपमेंट है एकदम सिमिलर है, और ज़्यादा प्रेफरेंस मैं देता हूँ 2019 को लाइटिंग की वजह से। इस वजह से मैं पोज देता हूँ 2019 वर्जन को। नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बैक लैट स्प्रेड। बैक लैट स्प्रेड ये इनकी बेस्ट पोजेस में माना जाता है, क्योंकि जो इनकी लैट्स डेवलपमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और जो इनकी स्मॉल वेस्ट है वो एक बहुत ही अच्छी वी टेप पर प्रेजेंट करती है। जैसे आप देख सकते हैं कि 2020 में उन्होंने थोड़ा अच्छे से पोज हिट नहीं किया है, बैक डेवलपमेंट भी अच्छी है। बात करूँ 2019 की, आप देख सकते हैं डिटेल बहुत ही अच्छी है, ट्रैप सेक्शन देखिए आप, और लोअर बैक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बात करूँ ग्लूट्स की तो ग्लूट्स 2020 में बेटर है, हैमस्ट्रिंग भी, काफ्स आई थिंक 2019 में अच्छे हैं बट इतनी ओवरऑल साइज नहीं। बट बैक डेवलपमेंट लैट रेड, बट जो लैट की विड्थ है वो ज़्यादा 2019 में दिख रही है, और जो स्प्रेड भी बहुत अच्छे से हिट किया, जिस वजह से 2020 बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा खास नहीं दिखा पाए हैं, क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट्स है वो वैसे ही थे सिमिलर, और लाइटिंग बहुत ज़्यादा एडवांटेज दे रही है 2019 वर्जन को, क्योंकि जो उनकी बैक डेवलपमेंट है और डिटेल है वो बहुत ही अच्छे से दिख रहे हैं। वही बात करो 2020 की तो इतनी ज़्यादा अच्छे से उनकी डेवलपमेंट खास तो नहीं दिख रही, लाइटिंग बहुत ज़्यादा क्लियर है, जिस वजह से इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं दिख रही है उनकी बैक में। आप देख सकते हैं ट्रैप सेक्शन भी मुश्किल से दिख रहा है, लैट्स फ्लेयर तो हो रहे हैं बट इतना अच्छे से उन्होंने फ्लेयर नहीं किया, जिस वजह से मैं ये पोज देता हूँ 2019 वर्जन को। नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एब्स एंड थाई या एब्डोमिनल्स एंड थाई। एब्स एंड थाई की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि 2019 में और 2020 में उनका मिड सेक्शन कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उनके एब सेक्शन बहुत ज़्यादा रिप्ड है, बट जब वो पूरी तरह से अपने मिड सेक्शन को टाइट करते हैं तो उनकी जो पार्टीशन होता है मिड सेक्शन का वो बिल्कुल ही विजिबल नहीं दिखता। आपको लगेगा कि ये जो रेक्टस एब्डोमिनस है वो पूरी तरह से जॉइंटली अटैच है, मीन्स उनका जो पार्टीशन वाला पार्ट होता है जो सेपरेट करता है हर एक एब्स को वो बिल्कुल ही विजिबल नहीं दिखता। आप देख सकते हैं वी टेपर बहुत ही अच्छी है, चेस्ट भी बहुत ज़्यादा फुल है। लेग्स की बात करूँ तो लेग्स में आप देख सकते हैं क्रॉस ट्राइशंस दिख रहे हैं। बात करूँ 2019 की, 2019 में इतना डीप सेपरेशन तो नहीं है,
बट उनके टेयर ड्रॉप में क्रॉस ट्राइशंस दिख रहे हैं। 2020 में बात करो तो उनकी क्वाड्स में भी आप क्रॉस ट्राइशंस देख सकते हैं, विजिबल हैं। राइट में नहीं दिख रहे हैं, लेफ्ट में दिख रहे हैं। ऑब्लिक्स तो इतने ज़्यादा विजिबल नहीं है, बट जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट्स किए हैं लेग्स की वजह से, क्योंकि ये पोज है एब्सेंट था, तो एब्डोमिनल्स तो उनके वैसे ही हैं। लेग डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई, जिस वजह से ये पोज जाता है 2020 वर्जन को। नेक्स्ट पोज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है लास्ट पोज, वो है मोस्ट मस्कुलर। पहले हम बात करेंगे क्रैप वेरिएशन की। क्रैप वेरिएशन उनका बहुत ज़्यादा सिमिलर है मोस्ट मस्कुलर। हम देख सकते हैं कि उनके शोल्डर्स बहुत ही अच्छे से विजिबल है, बहुत अच्छे से मसल फाइबर्स विजिबल दिख रहे हैं, और जो उनकी प्रोपोर्शंस है शोल्डर्स में वो बहुत ही अच्छी है। ट्रैप सेक्शन बहुत ज़्यादा उभर के दिख रहा है। लेग्स की बात करूँ तो लेग्स भी बहुत अच्छे हैं, मिड सेक्शन भी बहुत ज़्यादा टाइट है। तो कंडीशनिंग में भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कंडीशनिंग भी सिमिलर ही है, जिस वजह से मुझे लगता है कि क्रैप पोजीशन एक टाई होगा, दोनों ही जीत सकते हैं। तो इस वजह से मैं एक वेरिएशन ले रहा हूँ, जो कि है हैंड ऑन द हिप क्लास मोस्ट मस्कुलर, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों ने वैसे ही पोज हिट किया है। चेस्ट में सेपरेट स्ट्राइशंस हैं, शोल्डर्स भी बहुत ज़्यादा राउंडेड है, आर्म्स भी बहुत अच्छे हैं, मिड सेक्शन टाइट है। लेग डेवलपमेंट आई थिंक अभी थोड़ा एडवांटेज 2019 को दे रहा है लाइटिंग की वजह से, बट 2020 में रियलिटी में उन्होंने अपने लेग्स में डेवलपमेंट बहुत अच्छी की है। हैंड ऑन द हिप क्लास मोस्ट मस्कुलर भी एक टायर रहा है, जिस वजह से मुझे लगता है कि दोनों ही वर्जन बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने पोज हिट किया है, जिस वजह से ये टायर रहा है। तो टैली करने का समय आ गया है, तो किस वर्जन ने कितने पोज जीते हैं। फर्स्ट पोज है फ्रंट डबल बाइसेप, जो कि जीता है 2020 वर्जन है। फ्रंट लैट्स पे जीता है 2019 वर्जन है। साइड चेस्ट जीता है 2019 वर्जन है। साइड ट्राइसेप एक टाई रहा है, क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी थी दोनों की। बैक पोजेस की बात करूँ तो बैक डबल बाइसेप जीता है 2019 वर्जन है। बैक लैट स्प्रेड भी 2019 वर्जन ने जीता है। एब्सेंट थाई लेग डेवलपमेंट की वजह से 2020 वर्जन को जाता है। मोस्ट मस्कुलर में दोनों वेरिएशन टाई रह चुके हैं, और 2019 वर्जन ने जीते हैं फ्रंट लैट स्प्रेड, साइड चेस्ट, बैक डबल बाइसेप, बैक लैट स्प्रेड, मीन्स 4 पोजेस। 2020 वर्जन ने जीते हैं फ्रंट डबल बाइसेप और एब्सेंट थाई। साइड ट्राइसेप टाई रह चुका है दोनों वर्जन में, और मोस्ट मस्कुलर के दोनों वेरिएशन में भी टाई रह चुका है। तो हमारे विनर है 2019 वर्जन, क्योंकि 2019 में उनकी फिजिक आई थिंक कैपेबल थी जीतने के लिए, बट बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज होना पड़ा ब्रैंडन करी को, क्योंकि जो उनकी लोअर बॉडी डेवलपमेंट है वो इतनी अच्छी नहीं है, मैं भी मानता हूँ। बट उस साल कुछ ज़्यादा चैलेंजेस नहीं थे, जिस वजह से आई थिंक ब्रैंडन करी को जिताया गया, क्योंकि शॉन रोडन नहीं थे जो कि करंट चैम्पियन थे, फिल हीथ नहीं थे, बिग रैमी नहीं थे, जिस वजह से, और रोली विंकलर बिल्कुल ही ऑफ आ गए, जिस वजह से आई थिंक ब्रैंडन करी उस वक्त एक बेस्ट ऑप्शन थे, और उनकी फिजिक उस लेवल पे थी, जिस वजह से आई थिंक वो जीते 2019 में। 2020 में बिग रैमी अपने बेस्ट शेप में आ गए, जिस वजह से आई थिंक ब्रैंडन करी ने जो इम्प्रूवमेंट्स किए थे वो इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती थी बिग रैमी के अगेंस्ट, क्योंकि बिग रैमी बहुत ज़्यादा मैसिव है, उनके पास ओवरऑल साइज भी थी और कंडीशनिंग भी थी, और जो पोजिंग का तरीका था वो बहुत ही बेहतर था, जिस वजह से बिग रैमी इस साल के मिस्टर ओलंपिया चैम्पियन बने। और मुझे लगता है कि 2020 में जो उनकी लेग डेवलपमेंट है वो अच्छी थी, बट इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं थी कि वो 2019 को बीट कर दे। हमारे विनर है 2019 मिस्टर ओलंपिया वर्जन ऑफ ब्रैंडन करी, क्योंकि आई थिंक ब्रैंडन करी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स करने हैं ताकि वो 2021 में बिग रैमी को बीट कर सके, क्योंकि आई थिंक फिल हीथ बिल्कुल ही आने वाले हैं, कम बैक करने वाले हैं, काई ग्रीन भी आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है। शॉन रोडन अपने लीगल इश्यूज आई थिंक पूरी तरह से सॉल्व कर आ सकते हैं, और बिग रैमी तो बिल्कुल ही ऑन पॉइंट है। तो ब्रैंडन करी को तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने हैं, और हार्डी चुप्पन और विलियम मोनाक को भी, क्योंकि रोली विंकलर बिल्कुल ही ऑन पॉइंट थे, बट कोविड की वजह से उन्हें आने में प्रॉब्लम्स हुई। तो ब्रैंडन करी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स करने हैं और बाकी एथलीट्स के आगे टिकने के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और भी बहुत सारे कंपैरिजन वीडियोस आने वाले हैं और बायोग्राफी वीडियोस भी आने वाले हैं। तो जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।